स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन इन लोग का है, हिंदी का है। सारे लोग की उंगलियां भी अब किताब पे हो, हम कहीं से पूछ सकते हैं। तो आज का लेसन है सच्ची वीरता। सच्ची पाठ देखते हैं, इनका पाठ 3 है आज और है सच्ची वीरता। तो इस पाठ को लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। तो चलिए सरदार पूर्ण सिंह के बारे में जान लेते हैं। पीछे पेज पलटिए, देखिए सरदार, देखिए हो गया। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म जो है 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में एक सिख परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। विचार और भावात्मक इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनका निधन सन 1931 ईस्वी को हुआ था। तो जो आचार्य पूर्ण सिंह हैं, इनका जन्म जो है सिख परिवार में हुआ था और ये क्या थे? एक अध्यापक थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे भावनात्मक निबंध लिखे हैं और कुछ किताबें भी लिखी हुई हैं। ठीक, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखते हैं इनकी कहानी क्या है, वो सच्ची वीरता। तो जो ब्रैकेट में आपका छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ ब्रैकेट में ना, ये जो लिखा रहता है ये पूरा कहानी का सारांश समझ लीजिए। ये कहानी किस चीज़ पे निर्धारित है, क्यों निर्धारित है, कौन सी चीज़ों पे निर्धारित है, ये इसके बीच में बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। ठीक है, वीर पुरुष हर स्थिति में, चाहे जो जैसे माहौल पड़े, वो हमेशा सत्य और सच्चाई का ही साथ देते हैं। पहले भी आगे आ जाइए अभी थोड़ा सा। तो देखिए आगे, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनकी मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। इसका मतलब समझे, जो सच्चे होते हैं वो चाहे पुरुष हो या महिला कोई भी हो, जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा ही बहुत स्थिर रहेगा और बहुत ही विशालकाय लगेगा आपको, हमेशा आकाश की तरह स्थिर और अचल रहेगा। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है, अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे कहा गया है ना कि किसी सच्चे इंसान को छेड़ो मत, अगर छेड़ दोगे तो फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा वो कहीं का। तो जब तक शांत रहते हैं, लेकिन जब बात उनके ऊपर आती है तो बहुत धैर्यता से, बहुत बुद्धिमानी से वो लोग जो है कदम बढ़ाते हैं। और फिर एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। बागी गुलाम मतलब समझ रहे हो? गुलाम मतलब होता है जैसे किसी को आपने बंदी बना लिया, बागी मतलब वो आपके खिलाफ हो, आपने बंदी तो उसे बनाया है, आपने उस गुलाम के लिए झगड़ा हुआ है। बादशाह मतलब राजा होता है। ठीक है, क्या होता है? राजा। राजा ने किसी को बंदी बनाया लेकिन वो बागी गुलाम हो, मतलब वो आपके खिलाफ हो, उस राजा के खिलाफ हो। राजा बोले आम तो बोले इमली, भले ही उसकी राजा के दरबार में वो जकड़ा हुआ है, बेड़ियों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि राजा बोलेगा आम तो कह रहा नहीं, मैं इमली ही बोलूँगा। बागी मतलब उसके खिलाफ। ठीक है, तो ऐसे बागी गुलाम और बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। समझे ना, वही बात होगी ना कि वो दिल से आज़ाद था। भले उसके शरीर को उन्होंने कैद कर रखा था गुलामी के लिए, लेकिन वो दिल से आज़ाद था। ठीक है, बादशाह ने कहा मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। सोचिए कितना वीर था वो गुलाम। उसने कहा कि तुम मुझे मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, मैं तब भी तुम्हारा तिरस्कार ही करूँगा। ठीक है, तो इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों की बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं के ऊपरी मन से पूजा करते हैं, है ना। जैसे आप किसी को गुलाम बना लो, किसी को भी किसी का काम कराने का मन ना हो, जैसे हम कह दें कि चलो बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है, तो आप लोग डरबस तो आओगे पढ़ने के लिए, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे उस दिन वो आपको समझ में आएगा? कतई नहीं आएगा ना, क्योंकि अंदर से तो मन आपका कहीं नहीं रहा पढ़ने का, डर बस आप लोग आ गए हो पढ़ने के लिए। तो ऐसे राजा के डर से भले बहुत लोग गुलामी स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो मन से कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सच्चे वीर और प्रेम के जोर शोर से लोगों के दिलों के
लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। क्या हूँ मैं? खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक अहम ब्रह्मास, मतलब समझे कि मैं ब्रह्मा हूँ। मैं क्या हूँ? ब्रह्मा हूँ। मंसूर की सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। समझी? मतलब वो लास्ट तक, जब तक बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा, उसने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम राजा नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं हूँ, मैं राजा हूँ। हर इंसान अपने मन का राजा होता है। सुने हो ना, लोग काम कहते थे भैया बहुत राजा बने हैं, अपने मन के राजा हैं, अपने दिल के राजा हैं। सुने होगी ना, दिल का राजा होना मतलब कि उसके मन में जो आएगा, दिल दिमाग में जो आएगा वही करेगा वो इंसान। सत्य को सत्य कहेगा, गलत को गलत कहेगा, फिर चाहे उसके लिए दुनिया उसकी यहाँ की वहाँ यहाँ हो जाए। तो मंसूर ने वही कहा, जो गुलाम था उसने वही कहा कि नहीं, लास्ट तक मैं यही बोलूँगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं अपने दिल का मालिक हूँ, मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहकर अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस बीज को जोश आया। महाराजा ने उसका घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मराने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थीं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज के चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्पस नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भीड़ चढ़ाने वाली और सत्गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। जैसे आप लोग वीरता का मतलब क्या समझते हैं, तो बताएंगे? अंश? बहादुर। बहादुर कैसे कह सकते हैं किसी को? किस तरह का बहादुर? जैसे मान लीजिए कुछ किसी के लिए देखा, मान लीजिए अभी यहीं रूम में कहीं किसी ने सांप निकल गया, चूहा निकल गया, बिल्ली निकल गया, तो बहुत सारे लोग हैं वो देखेंगे, डर के भाग जाएंगे। लेकिन एक आध लोग उसमें हिम्मती होंगे, वो देखना चाहेंगे कि देखिए करता क्या है चूहा, ये चूहा क्या करता है, ये सांप क्या करता है, उसके पास तक एकदम खड़े रहेंगे। बहुत लोग इतनी हिम्मती होंगे पकड़ भी लेते हैं हाथ से। आपस में देखो, अभी कुछ लोग मेढक हाथ से पकड़ लेते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं चूहा पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग देख के भाग जाते हैं। ये भी एक बहादुरता है। दूसरी बात आती है कि जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे लगा लो, ठीक है, तो मोस्टली देखो कि लोग क्या करते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले आदमी के पास नहीं जाएंगे, दूर से तमाशा देखेंगे, फ़ोन निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे, भाग लेंगे। उसमें एक आध लोग चाहे ऐसे हो कि जाएंगे, पहले देखेंगे भैया कहाँ लगा है, उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे या पुलिस को फ़ोन करेंगे, जो भी करना है। तो वो भी वहाँ पे बहादुरता है, वो भी वीरता है, उसलिए हम वीर ही कहेंगे, है ना। तो बहादुर वीरता कई तरह से भी होती है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन की गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। मतलब वीरता क्या, एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है जो कि आपको अंदर से आती है, समझे। तो वीर पुरुष का दिल सबका होता है। मतलब जो वीर पुरुष है वो जब अच्छे काम करे, कोई भी अच्छा काम करेगा वो सबको ही अच्छा लगेगा, वो सबके दिल दिमाग में रहेगा, भैया फलाने बहुत अच्छा काम करते हैं, फलाने जो को समझते हैं, सुनते हैं, एक मतलब धैर्य के साथ में काम लेते हैं, धैर्य के साथ में दिमाग से काम करते हैं, तो वो सबके दिल दिमाग में रहेगा इंसान। तो उसके बाद उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, उसका वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। जैसे आपको कोई बात अच्छी लग रही है किसी के द्वारा, किसी अध्यापक या किसी घर में किसी के द्वारा अच्छी लग रही है, तो आपको लगता है नहीं यार मम्मी ऐसा नहीं अच्छे के लिए कह रही हैं, तब उसी दिन से आपकी मम्मी की बात सब मानने लगोगे। मैम कह रही हैं, कुछ समझा रही हैं, अच्छे के लिए समझा रही हैं, दिल दिमाग में आपकी बैठ जाएगा। तो आप सोचो कि मैम जो कह रही हैं वो सब अच्छा कह रही हैं, मैम की बात माननी चाहिए या सर की बात माननी चाहिए, मैं आगे से ऐसे करूँगा।
है ना। अभी इतने अध्यापक आते हैं, इतने मैम आते हैं, आप सबकी पसंद अलग लो, किसी को कोई मैम पसंद होगी, किसी को कोई सर पसंद होगी, किसी को पढ़ाने का पसंद का मतलब तरीका, किसी कोई पढ़ाता होगा सब कुछ समझ में आएगा, कोई पढ़ाता होगा नहीं समझाएगा। कोई आप इतने अध्यापक पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, आपको लगता है वो मैम सही करी, वो सर सही करी, उनकी बात माननी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो, अच्छा काम करते हो, सबके आप कुछ भी कहोगे, अच्छा खराब जो भी है, तो लोग उसकी आपकी बात को मानेंगे, बोलेंगे, समझेंगे और जानेंगे भी, है ना। तो आगे जो है वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, समझे। जैसे हमने कहा ना कि ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आप मान गए, ये जब तक मन से नहीं आएगा, आपके दिल से नहीं आएगी कोई चीज़ ना, तब तक आपको कोई ना सिखा सकता है, ना समझा सकता है, ना जान सकता है, ना बता सकता है, ना आप खुद कर सकते हो। करना आपको है, बस आपको एक गाइडलाइन दी जा सकती है कि हाँ ये काम करोगे तो अच्छा होगा, ये काम करोगे तो खराब होगा, लेकिन आपके लिए धैर्यता वीरता आपको अंदर से ही आएगी। उसके लिए कोई जादू जैसा कोई चीज़ नहीं है कि हो जाए, ना ही इसकी कहीं कोई, जैसे कहा गया ना कोई कारखाने हैं, वे तो देवदार की वृक्षों की तरह जीवन के अरण में खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं और दुनिया के मैदानों में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो एक बार दिखावा और नाम, एक बार तो क्या होता है कि वीरता जो है हमेशा अस्थायी होनी चाहिए, परंतु लोग क्या करते हैं ना कि वो चीज़ अस्थायी करते हैं। इसका कारण यह है कि हम सबको केवल दिखाना चाहते हैं कि हम वीर हैं, वीर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से है नहीं। जैसे मौका पड़ता है अपनी बाजी तुरंत पलट लेते हैं, ठीक है, मौके पे चौका, तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज़ के लिए आप स्थिर हैं, वहाँ पे खड़े हैं, तो आप खड़े लगे रहिए उस चीज़ के लिए, मतलब अडिग रहिए, वो होती है वीरता। ना कि मौके पे चौका मार के टाइम देखिए पलटिंग मार जाओ, वो वीरता नहीं, वो तो कायरता हुई, है ना। तो टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे, तब जीवन का आनंद आएगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। समझ में आया पाठ, ये सच्ची वीरता। तो उम्मीद है जितना समझाया समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इस पाठ का जो ये शब्दार्थ है वो लिख लीजिएगा। शब्दार्थ में इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि मैं शब्दार्थ सुनती भी हूँ, इसलिए शब्दार्थ लिखवाते हैं। शब्दार्थ सुनने का मतलब ये होता है, लिखने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को जानो, आप उस चीज़ के शब्द को जानो। इंग्लिश से कहीं ज़्यादा हिंदी बहुत कठिन है, हिंदी जो शुद्ध हिंदी बहुत कठिन, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखते रहेंगे तो दिमाग में फिसलेगा, हाँ इसका मतलब ये होता है, और साथ में सुनते भी रहेंगे, आपकी हिंदी स्ट्रांग होगी। लोग इंग्लिश तो अच्छे से बोल लेते हैं, आजकल हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है ना। तो हिंदी पे इसलिए ध्यान दीजिए, शब्दार्थ लिखते रहिए, और संख्या आ जाए मंडे तक, संख्या आए ना आए मंडे को क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे हम, ठीक है, प्रश्न परिमाण डाल देंगे, ठीक है। पास डन, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।